नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, डीओपीटी का एक नया ऑर्डर आया है। 7 अक्टूबर 2020 का ये ऑर्डर है। अटेंडेंस के रिगार्डिंग है। अटेंडेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल रिगार्डिंग ये ऑर्डर जो आया है। जैसा कि अभी कोविड के कारण, बहुत सारे लॉकडाउन के कारण ऑफिस में लोग नहीं जा पा रहे थे या नहीं आ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग फिर से नया ऑर्डर आ चुका है। पहले भी अटेंडेंस के रिगार्डिंग ऑर्डर आया था, जिस पे मैंने ऑलरेडी बताया था, जब 25%, 50% ऐसे करके स्टाफ को बुलाया जा रहा था। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऑफिस थे जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंटल ऑर्डर आ रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग ये ऑर्डर फिर से जारी कर दिया गया है। जो पहले के ऑर्डर थे उसके रिगार्डिंग भी यहाँ डेट मेंशन किया गया है कि 17 मार्च 2020, 18 5 2020, 19 5 2020, ये सारे डीओपीटी ने अटेंडेंस के रिगार्डिंग ऑर्डर जारी किए थे। अभी जो ऑर्डर है उसमें क्या बोला जा रहा है कि जो अंडर सेक्रेटरी और उसके ऊपर के ऑफिसर्स हैं उनको डेली आना है, मतलब कि मंडे टू फ्राइडे, जो भी यदि सैटरडे तक ऑफिस खुल रहा है तो सैटरडे तक, या मंडे टू फ्राइडे 5 या 6 दिन वीकली जो भी ऑफिस खुल रहा है उनको डेली आना है। जो ऑफ डे होगा संडे, वो सिर्फ उनको छुट्टी मिलेगा। लेकिन दूसरे जो अंडर सेक्रेटरी लेवल से नीचे के जो स्टाफ हैं गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में, उनके लिए अभी एटलीस्ट 50% अटेंडेंस के लिए बोल दिया गया है। एटलीस्ट 50% बोला जा रहा है। और उसके अलावा बोला जा रहा है कि हेड ऑफ जो डिपार्टमेंट है वो मोर देन 50% भी अगर ज़रूरत है तो रख सकता है अपना अटेंडेंस का स्ट्रेंथ। तो इस बेसिस पे जहाँ पे जितनी ज़रूरत होगी हेड ऑफ डिपार्टमेंट पर छोड़ दिया गया है। जो आपका डिपार्टमेंट है उसका जो हेड होगा वो डिसाइड करेगा कि वो कितने % अटेंडेंस से उनके ऑफिस का काम चल सकता है। एंड एटलीस्ट 50% बोल दिया गया है कि 50% कम से कम स्ट्रेंथ होना चाहिए। जो भी अंडर सेक्रेटरी से बिलो के पोस्ट हैं, उसके नीचे वाले पोस्ट हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होना चाहिए। अगर 50% से ऊपर के भी लोगों को बुलाया जा रहा है तो वैसे कंडीशन में भी बोला जा रहा है जो सोशल डिस्टेंसिंग सर्कल है उसको मेंटेन करने के लिए। और ऑफिस आवर को भी बोला गया है कि टाइमिंग अलग रखने का। जैसे कुछ स्टाफ को 9 बजे से 5:30 के बीच ऑफिस आवर होगा, तो कुछ लोगों का 10 से 6:30 के बीच का टाइमिंग दिया गया, 1 घंटे का टाइमिंग। और लंच ब्रेक का जो पहले से रूल था कि लंच ब्रेक भी अलग अलग टाइमिंग पे, मतलब आधे घंटे 1 घंटे के डिफरेंस पे करने के लिए। उसके अलावा जो ऑफिशियल जो है कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं उनको भी बोला गया है कि वर्क फ्रॉम होम में उनको ऑल ऑफिशियल स्टाफ रिसाइडिंग इन द कंटेनमेंट जोन शैल बी, उनको छूट दिया जाएगा। जो लोग कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं उनको छूट दिया जाएगा। जो 50% अटेंडेंस है, मतलब वो अभी भी छुट्टी पर रह सकते हैं और या वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। जो लोग कंटेनमेंट जोन में है अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वो देख ले अपना जो उनका एड्रेस है, अगर वो कंटेनमेंट जोन में है तो उनको अभी भी छूट मिलेगी अटेंडेंस के रिगार्डिंग। जो 50% अटेंडेंस मिनिमम बोला गया है उसमें भी। अगला जो पॉइंट है उसमें बोला जा रहा है कि जो स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करेगा वो टेलीफोन या इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी है उस पर हमेशा अवेलेबल रहेगा जब भी ज़रूरत होगा कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद पर्सन विद डिसेबल, जो डिसेबल पर्सन है और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको भी वर्क फ्रॉम होम के लिए ही बोला जा रहा है जब तक कि अगला ऑर्डर कुछ इशू ना हो जाए। बहुत सारे ऑफिस थे जहाँ पे डिसेबल पर्सन या प्रेग्नेंट लेडीज़ को अपना लीव देना पड़ रहा था, तो उसके रिगार्डिंग क्लियर कर दिया गया है कि जो भी डिसेबल हैं और प्रेग्नेंट जो लेडीज़ है उनको भी वर्क फ्रॉम होम करना है जब तक कि अगला ऑर्डर ना आ जाए। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बोला जा रहा है प्रॉपर सैनिटाइजेशन को, क्लीनिंग ऑफ वर्किंग प्लेसेज, और जो कॉरिडोर्स है वहाँ पे क्राउड ना इकट्ठा हो, इन सब पे ध्यान देने के लिए मास्क, स्टाफ जितने अभी आ रहे हैं उन सबको मास्क पहनने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म जो है उसको मेंटेन करने के लिए बोला गया है हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। और मीटिंग के रिगार्डिंग बोला गया है कि जितना पॉसिबल हो सके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा और पर्सनल मीटिंग्स विथ विजिटर्स किया जाए, कंडक्ट किया जाए। जो भी मीटिंग्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगर पॉसिबल हो सके तो वैसे रखा जाए। और इसको द अबव इंस्ट्रक्शन शैल बी इन फोर्स विथ इमीडिएट इफेक्ट अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। जो ये ऑर्डर बोला जा रहा है इसको बोला गया है सारे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को कि इमीडिएट इफेक्ट से लागू किया जाए। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है शैल कंटिन्यू टू बी सस्पेंडेड। अभी भी बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस होता था उसको अभी भी सस्पेंड रखा जाएगा जब तक कि कोई फर्दर ऑर्डर ना आ जाए। फिजिकल अटेंडेंस जो अभी चल रहा है वही चलेगा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बोला गया है कि जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ये जो डीओपीटी का ऑर्डर है तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, मिनिस्ट्री हैं और डिपार्टमेंट है
उन सबको भेजा गया है और उन सारे ऑफिसेस पे लागू होंगे। तो अगर जहाँ पे भी आपको लग रहा हो कि आपका डिपार्टमेंट आपको लीव के लिए प्रॉब्लम कर रहा है, जो लोग खासकर फिजिकली चैलेंज है या जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, तो उनको इस सब के बेसिस पे डिस्काउंट मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से लीव ले सकते हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए, जो लोग उस कैटेगरी में आते हैं। तो और कंटेनमेंट जोन एम्प्लॉय के लिए भी वर्क फ्रॉम होम का अथॉरिटी है, वो ऑफिस से नहीं भी जा सकते, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। जैसे कि उसमें ऊपर के जो डी नंबर पॉइंट था उसमें मैंने दिखाया आपको यहाँ पे, ऑफिशियल रिसाइडिंग इन कंटेनमेंट जोन शैल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द कमिंग टू ऑफिस टिल द कंटेनमेंट जोन इज डी नोटिफाइड। तो उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा कंटेनमेंट जोन में जो रह रहे हैं। तो ये डीओपीटी का ऑर्डर था अटेंडेंस के रिगार्डिंग। बहुत लोगों को इसमें डाउट था, जब अलग अलग जो ऑफिसर्स थे अटेंडेंस के रिगार्डिंग, कुछ के सैलरी कट किए जा रहे थे, तो कुछ लोगों को फोर्सफुली बोला जा रहा था ऑफिस अटेंड करने के लिए कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद भी। लेकिन डीओपीटी का ऑर्डर आ गया तो ये अप्लीकेबल होगा सारे डिपार्टमेंट के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको इसका PDF या और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होता है, उसके लिए मैं एक टेलीग्राम पे चैनल बनाया है जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो आप वो चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अलग अलग चीज़ों के मिलते रहते हैं और उसका PDF भी मिल जाएगा वहाँ से। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में।